नहीं, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी जो आज जेल से बाहर आ रहे हैं, ये पार्टी को एक बहुत मजबूती देने वाला काम है। मोदी जी 400 पार का सपना देख रहे हैं, मुझे लग रहा है 40 पार करना मुश्किल होगा। ईडी के पास कुछ है ही नहीं, ईडी प्रेशर में काम कर रही है, ईडी भी मजबूर है, उनके लोग गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। बीजेपी का मुंह काला हो गया, आम आदमी पार्टी का बोलबाला हो गया। दिल के ताले टूट गए, संजय भाई छूट गए। ये देश ईडी शाही से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये देश हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने लड़कर के आज़ादी अंग्रेजों से ली थी। कहीं ना कहीं मोदी और अमित शाह गड्ढा खोद रहे खुद भाजपा के लिए भी। देश के अंदर में जो मोदी पार्टी ज्वाइन करता है या मोदी के साथ चलाता है, उस पाउडर में धुल के वो बीजेपी के पाउडर में धुल के वो साफ हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के तिहाड़ जेल के बाहर और आपको बता दें कि संजय सिंह को जमानत मिल चुकी है और अब वो कुछ देर में जेल से बाहर भी आने वाले हैं। आइए कार्यकर्ताओं से बात करते हैं आम आदमी पार्टी के कि उनके लिए कितनी बड़ी राहत की खबर है। लगातार विपक्ष के कई नेताओं को जेल भेजने का काम किया है, कोई केस लगा दिया, कोई किसी पर कोई केस लगा दिया। आपने देखा लगभग 25 ऐसे विपक्ष के नेताओं पर केस लगाए, उनमें से 24 नेता ऐसे हैं जिन्होंने डरकर सरेंडर करके जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली। बहुत सारे लोग उनके भ्रष्टाचार के दाग धुल गए और आज उन पर कोई आरोप नहीं है। जिनको वो बोलते थे अजीत पवार हैं, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। मोदी जी ने एक रैली में बोला कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को एक हफ्ते के अंदर मैं जेल में भेजूंगा, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें ही महाराष्ट्र की सरकार में जो है उप मुख्यमंत्री बना लिया गया। तो इस तरीके की जो सरकार, निरंकुश सरकार, जो विपक्ष के लोग नीचे दबाने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। इनके गिरने की पराकाष्ठा आपने चंडीगढ़ के चुनाव में देखी कि मेयर के चुनाव में किस तरीके से गड़बड़ झाला करवाया। जो एक छोटे से चुनाव में इस नीचे स्तर तक गिर सकता है, वो बड़े चुनाव के लिए क्या करेगा, ये सोचने वाली बात है। अच्छा, आम आदमी पार्टी अभी खराब दौर से जुड़ रही है, टॉप 3 नेता जेल में बंद है और संजय सिंह अभी बाहर निकल रहे हैं, तो क्या ये आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी का काम करेगा? नहीं, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी जो आज जेल से बाहर आ रहे हैं, ये पार्टी को एक बहुत मजबूती देने वाला काम है। और ये आप ये मान लीजिए ये शुरुआत है। अब चुनाव के आते आते शायद जब तक वोटिंग स्टार्ट होगी, हमारे ज़्यादातर नेता जेल के बाहर होंगे। और आप ये मान लीजिए जो मोदी जी 400 पार का सपना देख रहे हैं, मुझे लग रहा है 40 पार करना मुश्किल होगा। अच्छा, कार्यकर्ताओं में कैसा माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है और हमारी पहली जीत है ये। और हमारे सारे जितने भी हमारे नेता, केजरीवाल जी भी हमारे बाहर आएंगे और आगे आने वाले टाइम पे आम आदमी पार्टी आएगी। केजरीवाल जी को ही चाहते हैं, मगर वही आएंगे। हम आम आदमी बोल रहे हैं कि केजरीवाल ही आने चाहिए, हमारे को उनसे बहुत फायदा है। मैं प्रवक्ता हूँ उत्तर प्रदेश का। मैं ये कहना चाहूँगा कि सत्य की जीत है। ये बात संजय भाई साहब हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और वरिष्ठ लीडर हैं, उन्होंने बात कही थी, वो आज सिद्ध हो गई है। आगे आने वाले मनीष सिसोदिया जी, केजरीवाल जी, सत्येंद्र जी सब बाहर आएंगे। ये घोटाला ही पूरा मतलब झूठ है। ये सिर्फ इसलिए लगा करा गया है कि आम आदमी पार्टी एक दिन केंद्र की सत्ता में बैठेगी, इनको पता है। ये डर गए थे, इसलिए एक एक करके विपक्ष के लोगों को अंदर डाले। और संजय भाई साहब अब बाहर हैं और देखिएगा चुनाव में परिवर्तन होगा। उत्तर प्रदेश चुनाव में भी देखिएगा अब चेंजेस आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को सीटें बहुत कम होगी। हो सकता है सरकार बनाना भी मुश्किल हो। संजय सिंह कुछ ही देर में बाहर आने वाले हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? हम लोग उन्हीं का वेलकम करने के जो हम जिस चीज़ का हम लोग इंतजार कर रहे थे पिछले 6 महीने से। कल हम लोग को जस्टिस मिला सुप्रीम कोर्ट से। अब ये आज सुप्रीम कोर्ट जो इतना अच्छा काम कर रही है, जिससे चंडीगढ़ का चुनाव था वहाँ भी इन लोगों ने बेईमानी करके जिससे कैमरे के सामने पकड़े गए, लेकिन बाद में उसको सुप्रीम कोर्ट ने पलटा। तो हम लोग माननीय उच्च न्यायालय का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक जस्टिस सही जजमेंट दिया है। संजय सिंह निर्दोष हैं, कोई आबकारी घोटाला नहीं हुआ है। जो आबकारी नीति बनाई गई थी उससे रेवेन्यू और बढ़ा था, इसलिए वो नीति बनाई गई थी। और किसी को कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं दिया गया, ना कोई पर्सनल फेवर दिया गया। ये एक मनगढ़ंत, भाजपा ने एक आबकारी घोटाला मनगढ़ंत बना के इसी बहाने सबको जेल में डाल के वो चाहते हैं बैकडोर से सरकार बना लें, दिल्ली में प्रेसिडेंट रोल लगा लें, उसके बाद बैकडोर से सरकार। यही सब उनका प्लानिंग चल रही। 3 बार हरा नहीं पाए, 3 बार केजरीवाल से हारे। अच्छा, लोग पूछ रहे हैं इस मुश्किल दौर में राघव चड्ढा कहाँ है? राघव चड्ढा अभी अपने ट्रीटमेंट के लिए लंदन में है। आई का ट्रीटमेंट कराने गए, उनका ट्रीटमेंट खत्म हो, वापस इंडिया आएंगे वो। राघव चड्ढा सांसद है राज्यसभा, कहीं भाग नहीं जा रहे हैं। राघव चड्ढा की जांच करना, उनकी भी कर लें।
कुछ नहीं पाएंगे। कुछ आबकारी घोटाला कुछ है ही नहीं, कथा कथित घोटाला है ये बीजेपी का। बीजेपी तो पिछले जब से सरकार हमारी 10 साल से बनी है, बीजेपी ने क्या क्या नहीं किया। MLAs खरीदने की कोशिश किया, तमाम LG को बैठाल के तमाम काम रोके गए दिल्ली के। एक एक फाइल पास कराने में अरविंद जी ने कितना संघर्ष किया। मोहल्ला क्लिनिक की फाइल कराने के लिए हम लोग को LG के घर में धरने बैठना पड़ा। क्या क्या हुआ है दिल्ली में, आप मीडिया वाले सब जान रहे हैं। तो ये जब हर तरफ से फेल हो गए तो इन्होंने सोचा कि लाओ अब एक कथा कर शराब घोटाला। ये हम लोग की जो ताकत है, आम आदमी पार्टी की स्ट्रेंथ, वो है ईमानदारी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी। ईडी तो बोल रही है उनके पास पर्याप्त सबूत है। पर्याप्त सबूत है तो कल क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में दिखाया? संजय जी की बेल कैसे हुई? कल सुप्रीम कोर्ट में दिखा देते सबूत। जो बता रहे थे कि तमाम डिजिटल एविडेंस है, डिजिटल एविडेंस कहाँ गया? क्यों नहीं बेल को रोका? कल ईडी ने क्यों नहीं अपोज किया बेल? ईडी के पास कुछ है ही नहीं। ईडी प्रेशर में काम कर रही, ईडी भी मजबूर है। उनके लोग गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, वो नहीं करेंगे जो सरकार कहेगी तो वो उनको प्रॉब्लम होगी। तो ईडी मजबूर है, ईडी भी जान रही है कि कुछ नहीं है। जी आप बोलिए। देखिए, सभी पार्टियों में ये बीजेपी जो है भ्रष्ट बताती है। बीजेपी में ऐसे ऐसे नेता भ्रष्ट हैं जिन पे 200 केस हैं और वो आज मंत्रालय लेके बैठे हुए हैं, तड़ी पार थे, आज वो मंत्री बने हुए हैं केंद्र में। क्या झूठी दूसरे को फंसाकर बीजेपी ये साबित करना चाह रही है कि हम स्वच्छ हैं और दूसरे भ्रष्ट हैं? ऐसा नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट का हम फैसले का सम्मान करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया संजय सिंह को रिहा करने का, जमानत देने का, और बहुत बढ़िया फैसला दिया। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। कहते हैं वो एक शेर में याद आ गई है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के हसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। बीजेपी का मुंह काला हो गया, आम आदमी पार्टी का बोलबाला हो गया। संजय सिंह को रिहा आज हो रहे हैं और अभी इसी वक्त हम सब लोग तिहाड़ जेल पर संजय सिंह की रिहाई का इंतजार कर रहे हैं। अभी थोड़ी बहुत देर में संजय सिंह बाहर आने वाले हैं। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि सत्य की जीत है, सत्यमेव जयते। हमारे संजय सिंह आज रिहा हो रहे हैं। कितने देर में रिहा होंगे? कितने बजे? अभी थोड़ी देर में बाहर आ जाएंगे और जेल के ताले टूट गए और संजय घाटी छूट गए। जेल के ताले टूट गए, संजय भाई छूट गए। तो ये आज हमारे संजय शेर बाहर आ रहे हैं और संसद में वही आवाज़ फिर गूंजेगी जैसे संजय शेर की आवाज़ पहले गूंजती थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ संजय भैया वही मुद्दे संसद में। पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी इससे? पार्टी की बहुत मजबूती मिलेगी। पूरे भारत में सब कार्यकर्ता बहुत मजबूत हो गए हैं और उत्तर प्रदेश हमारा जो समीकरण था उससे कहीं ज़्यादा इस बार हम लोग लोकसभा जीत रहे हैं। ये देश ईडी शाही से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। ये देश किसी के बाप का नहीं है। ये देश हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने लड़कर के आज़ादी अंग्रेज़ों से ली थी। आज से कुछ समय पहले हमारे पूर्वज गोरों से लड़े थे और हमारे आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज इन चोरों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी तो सबके साथ सबके विकास, सबके विश्वास का नारा देकर के आई थी। लेकिन ओरिजिनलिटी ये है कि इन्होंने सबका सत्यानाश करने का काम किया है। इनकी सरकार में किसान परेशान है, युवा परेशान है, नौकरी कहीं मिल नहीं रही है, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ी जा रही है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को डरा रहे हैं। आपने पीके मूवी देखी होगी, जिस तरीके से पीके मूवी में डर का बिजनेस बताया गया है ना, ये भी हिंदुओं को मुसलमान से डरा करके उसी प्रकार का डर का बिजनेस कर रही है, डर की राजनीति करा रहे हैं। इस देश की जनता धीरे धीरे जागरूक हो रही है। हमारे संजय भैया निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष ही रहेंगे। जो ईमानदार व्यक्ति होता है ना, उसको जितने भी चोर होते हैं वो मिलकर के फंसाने का काम करते हैं। जैसे पहले भगत सिंह को फंसाने का काम किया था, आज संजय सिंह को फंसाने का काम किया अच्छा, आपको क्या लगता है केजरीवाल जी अब को कब तक जमानत मिल सकता है? देखिए, अब ये कल जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है, ये एक पहला कदम है कि जो लोकतंत्र की लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ रही थी, इसमें हमें कामयाबी मिली है। और जल्दी ही हम ये देखेंगे कि हमारे जो और शीर्ष नेतृत्व के सारे नेतागण हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हों, चाहे केजरीवाल जी हों, जल्दी ही वो हमारे बीच में होंगे। और जो भाजपा की एक साजिश चल रही थी, जिस तरह से मोदी जी एक डरे हुए तानाशाह की तरह नज़र आ रहे थे, अब ये उनका डर सही मायनों में सिद्ध होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब उनके बुरे दिन, अगर इस चुनाव की बात करें तो उनके बुरे दिन अब शुरू हो गए हैं। संजय भैया अब सामने हैं और
जो उनका एक षड्यंत्र था कि 2024 के लोकसभा चुनाव से आम आदमी पार्टी को दूर रखा जाए, वो उनके मंसूबों पर अब पानी फिरता दिख रहा है। संजय भैया बाहर आ चुके हैं और जल्दी ही हमारे अन्य नेतागण हमारे साथ में होंगे और पूरी ताकत के साथ और पूरी धार के साथ 2024 का चुनाव प्रचार आम आदमी करेगी और एनडीए को हराने का काम करेगी। आदरणीय सांसद संजय सिंह जी का 6 महीने पहले जब गिरफ्तारी की गई थी, तब भी पूरे देश का जो जन जिन लोगों में संजय सिंह जी बसते हैं, उनके दिलों में, उन सब की एक ही आवाज़ थी कि यह गंदी राजनीति के तहत इनको जेल में डाला गया है। और कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये अपनी मुहर लगा दी कि आम आदमी पार्टी का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता नेता, ये सारे के सारे कट्टर ईमानदार हैं। ये केजरीवाल जी तो कहते ही कहते थे, अब तो हमारे देश की जो सर्वोच्च अदालत है उसने भी मुहर लगा दी। नहीं तो आपको सबको पता है कि पीएमएलए का जो कानून है उसमें अगर किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया जाए, वह व्यक्ति को जमानत नहीं मिली आज तक, और वो भी अदालत ने ये कहकर जमानत दिया है कि इन पर कोई केस बनता ही नहीं है। अगर ज़्यादा 3-5 करोगे तो फिर हम इसका जो है फाइनल डिसीजन सबूत के साथ खोल देंगे। अच्छा, ईडी इस तरह की कार्रवाई करती है तो जनता में तो यही संदेश जाता है ना कि कुछ ना कुछ गलत किया होगा तभी तो गिरफ्तार किया गया है। ईडी का बारे में तो आपको पता है, जग जाहिर है। अब तो देश ही नहीं, पूरी दुनिया की मीडिया के माध्यम से, आप सब लोगों के माध्यम से जनता को पता चल चुका है कि ईडी जो है तानाशाह नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो गृह मंत्री बने बैठे हैं, इनके इशारों पर काम करती है। और ये उनकी जो है एक एक्सटॉर्शन वसूली जिसे कहते हैं, ये वसूली गैंग के रूप में काम करती है। जग जाहिर हो चुका है 21 ऐसी कंपनियां हैं जिन कंपनियों के खिलाफ जो है एफआईआर की जाती है। जैसे ही ईडी का छापा पड़ता है उसके 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने भर बाद, 6 महीने बाद वो जाते हैं और इलेक्टरल बॉन्ड खरीदते हैं और भारतीय जनता पार्टी के खाते में चंदा जमा हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि वो चंदा का धंधा, चंदा दो धंधा लो। देखिए, सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि हम लोग आज तिहाड़ जेल, दिल्ली के जो जेल है उसके गेट पे खड़े हैं। किस व्यक्ति के लिए खड़े हैं? संजय सिंह एक ऐसा व्यक्ति जो इंजीनियरिंग करता है, सुल्तानपुर से आता है। इंजीनियरिंग छोड़ करके उसके बाद वो सेवा का रास्ता चुनता है और नॉन स्टॉप लगातार सेवा करता हुआ। आप जाइए सुल्तानपुर क्षेत्र में जाइए, वहाँ पता कीजिए कि संजय सिंह कौन है। संजय सिंह मतलब सेवा। एक फक्कड़ व्यक्ति जिसको मतलब ही नहीं है, जिसके जहन में, जिसकी दिल में, जिसकी आत्मा में सिर्फ सेवा भाव बसता है। और ये पूरा देश जानता है किस तरह से ईमानदारी के साथ सेवा के रास्ते में लगा हुआ संजय सिंह। उसके लिए आज भी हज़ारों लोग जेल के गेट के सामने खड़े जो नारे लगा रहे हैं। और जहाँ तक बात करूँ मैं आरोप की, तो आरोप तो पूरा देश बोल रहा है, पूरा देश समझ रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी झूठे केस बनाती। किसके ऊपर बनाती है? जो भाजपा के खिलाफ आवाज़ उठाता है, जो मोदी के भ्रष्टाचार की परतें खोलता है, जो अडानी के भ्रष्टाचार की परतें खोलता है। तो संजय सिंह एक ऐसा व्यक्ति जिसने अडानी और मोदी जी के भ्रष्टाचार की पूरी परतें खोली, वो भी सीरियल वाइज। संजय सिंह एक ऐसा व्यक्ति जो पार्लियामेंट के अंदर मोदी से, प्रधानमंत्री से आंख मिलाकर बोलता है, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई। तो एक ऐसा शख्स जो पूरे भारत देश के अंदर प्रधानमंत्री से आंख मिला करके बोलता है कि तुम भ्रष्ट हो, तुम्हारी पार्टी भ्रष्ट है और तुम कहीं ना कहीं जो उद्योगपति है इस देश के, सिर्फ उनके लिए काम कर रहे हो, न कि ऐसे 140 करोड़ लोगों के लिए। तो यही साबित किया है सुप्रीम कोर्ट ने। जब ईडी से पूछा गया कि कुछ साक्ष्य लेके आइए, संजय सिंह को जेल में क्यों रखे, इस एक शब्द का ईडी के पास में जवाब ही नहीं था कि संजय सिंह को जेल में क्यों रखे, कोई सबूत नहीं। तो बस मेरा यही कहना है कि पूरा देश जान चुका है भाजपा दरअसल है क्या। भाजपा को सिर्फ शासन चाहिए, सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, उसे देश से, उसे राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है। और एक लाइन में और जोड़ना चाहूँगा कि पुलवामा का जो केस हुआ था 2019 फरवरी के अंदर, उस पुलवामा अटैक के बाद में भी भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया पाकिस्तान से। तो ऐसी बहुत सी परतें हैं जो आज उजागर हो रही है देश के अंदर कि किस तरह से खोखला राष्ट्रवाद है भारतीय जनता पार्टी का।
और मैं तो कहता हूँ कि ये प्रकृति है, जवाब देती है, सत्ता आती है, सत्ता जाती है, स्थिर कुछ नहीं रहता इस दुनिया में। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी और अमित शाह गड्ढा खोद रहे खुद भाजपा के लिए भी। संजय सिंह के सांसद प्रतिनिधि हमारे पास मौजूद है, उनसे बात करते हैं इस मुद्दे पर। भाई साहब देखिए, मैं अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी का क्रांतिकारी साथी हूँ। आज से अन्नानों से लेकर हम लोगों ने पार्टी के लिए काम करा। हमारी पार्टी ने निरंतर विकास की धाराएं भाई। दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी आप होता है बहुत बड़ा मुद्दा है। देश के अंदर आज के में जो माहौल चल रहा है, जो मुद्दों को उठाता है उसे को उठा के बंद कर दिया जाता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी जो इन्होंने अभी करी है, देश एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ बढ़ा है। इसमें जनता जागरूक हुई है। उनको दिख रहा है कि इतिहास हमेशा उनके साथ ही रचा गया है जिन्होंने देश को बदला है। नाम उन्हीं का रोशन होता है। और जिस हिसाब से आप देख सकते हैं कि अभी संजय सिंह जी को उठाया, पहले फिर मनीष जी को उठाया, उसके बाद हमारे सत्येंद्र जैन को उठाया, अरविंद जी को उठाया गया। आज हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे संजय सिंह जी बाहर आ रहे हैं और निरंतर मैं तो उनके साथ बड़ा काम करा है। मुझे बड़ा कुछ सीखने को मिला उनके साथ में। जिन्होंने भी जो भी इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, ये सब फर्जी हैं। देश के अंदर में जो मोदी पार्टी ज्वाइन करता है या मोदी के साथ चलाता है, उस पाउडर में धुल के वो बीजेपी के पाउडर में धुल के वो साफ हो जाता है। लेकिन देश में जो अपने मुद्दों को उठाता है उसी को उठा के आज भी जेल में बंद कर जाता है। एक टाइम था जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी हमारे बड़े बड़े भगत सिंह, चंद्रशेखर, सतगुरु वगैरह सब ने। आज वही सब कुछ देखिए। आज हमारे जैसे क्रांतिकारी साथी, जैसे हमारे नेताजी संजय सिंह हैं, नेता नहीं वो जन नेता हैं। अरविंद केजरीवाल जन नेता है, हमारे मनीष जी जन नेता हैं। जन नेता जो भी है उसको उठा के बंद करने की मुहिम छेड़ रखी है बीजेपी ने। लेकिन हम इसके खिलाफ हैं। हम सारे कार्यकर्ता इसके खिलाफ जाते हैं और लड़ाई करते हैं। इसके लिए हम जीत के हमेशा आए हैं। आज हमारी पहली जीत हुई है। संजय सिंह हमारे बाहर आए और धीरे धीरे हमारे तीनों नेता और बाहर रहने वाले हैं। संजय सिंह बाहर आने वाले हैं, तो कार्यकर्ताओं में कैसा माहौल है? भैया जी, कार्यकर्ता में तो बहुत बड़ा अच्छा माहौल हो गया और बहुत ही उत्साह हो गया। और इसके साथ साथ में हमारा नाम मम्मू खान है। मैं रोजे से हूँ और फिलहाल मेरे रोजे भी पूरे ही चल रहे हैं और मैं 22 तारीख से दिल्ली में हूँ। और आज जब ये कल जब खुशी मिली 2 बजे के बाद जो खुशी जाहिर हुई ना लोगों के साथ, जब आदेश हुआ है सुप्रीम कोर्ट से कि हमारे जो है संजय भैया जी छूटने वाले हैं, तो दूर दूर से लोग अपनी अपनी ट्रेन पकड़कर, कोई गाड़ी से, कोई। आप कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश जिला जालौन से है जी। आप कहाँ से हैं? मैं शिमला से आया हूँ। मैं परसों सुबह ही शिमला पहुँचा था। जैसे भैया की खुशी मिली कि कोर्ट ने भैया को रिहा करने के लिए ऑर्डर दे दिया है, मैं तुरंत ही शिमला से दिल्ली के लिए भैया के पास रिहा आने का। जो बीजेपी कहती थी कि 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है, वो देखते देखते 500 करोड़ 100 करोड़ पे आ गया। अभी तक 2 साल हो गए। 2 साल से हमारे माननीय सत्येंद्र जैन जी अंदर हैं, कोई सबूत नहीं मिला है। 6 महीने से माननीय हमारे संजय सिंह जी अंदर है, कोई सबूत नहीं मिला है। जिस झूठे आरोप में इन्होंने अंदर हमारे संजय सिंह को डाला है, ये इसलिए डाला है जो अडानी अंबानी के घोटाले हो रहे हैं उसको संजय सिंह उजागर करते थे। इसलिए उन झूठों को छुपाने के लिए, उन फाइलों को छुपाने के लिए संजय सिंह को अंदर डाला कि ये बोल ना सकें। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ तिहाड़ जेल के बाहर। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद है और वो संजय सिंह के आने का वेट कर रहे हैं कि कुछ ही देर में वो आए और उनका स्वागत किया जाए। आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा कार्यकर्ता मौजूद है और उनमें खुशी की लहर है। आपको वहाँ भी दिखा देते हैं कि वहाँ भी बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि संजय सिंह अब बाहर निकले। तो हमने कार्यकर्ताओं से यहाँ पर बात की। उनका कहना है कि ये उनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात है, इससे उनकी पार्टी और ज़्यादा मजबूत होगी। आपको बता दें कि 3 टॉप के लीडर जो है आम आदमी पार्टी के, वो जेल में है। अरविंद केजरीवाल जेल में है और इसके साथ ही मनीष सिसोदिया भी जेल में है और भी कई अन्य नेता जेल में है, जिसकी वजह से पार्टी लगातार कमज़ोर हो रही थी। लेकिन संजय सिंह के वापस आने के बाद पार्टी मजबूत होगी। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहें तेज तर्रार। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।